एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2025-26 कॉमन सब्जेक्ट 240 नंबर का आपका होगा। टाइम मात्र 2 घंटे का आपको मिल रहा है और टोटल रिटर्न जो आपका टेस्ट होगा 350 नंबर का होगा। पेपर 2 पेपर 1 ड्रिल हटा दिएगा, पेपर 2 डायरेक्ट वेपन ट्रेनिंग से होगा 35 नंबर का। वीडियो पूरा देखिएगा, मॉडल पेपर आपको पूरा बता दूंगा और फिर लास्ट में यह भी बताऊंगा कि आपको आंसर्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे। अभी केवल आपको मॉडल पेपर सारे क्वेश्चन बता दे रहा क्योंकि 2025-26 का मॉडल पेपर मिल गया है, फर्स्ट मॉडल पेपर, तो आपको बता दे रहा हूँ। कितना सॉल्व कर पाते हैं लास्ट में कमेंट करके बताएंगे टोटल कितना आपने सही किया, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, बहुत अल्टर क्वेश्चन पूछ रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.22 इंच राइफल को कितनी बार साफ किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन देख लेंगे, मैं केवल आपको क्वेश्चंस बता दे रहा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होता है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में आंसर देंगे, कमेंट में आंसर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है एक समूह का एमपीआई क्या होता है। थर्ड, फायरर्स को उनकी समूहबद्धता के आधार पर किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये सारे बहुत ही अल्टर क्वेश्चन है, गूगल्स वगैरह पे भी आपको आंसर्स अच्छे से नहीं मिलते। 4, राइफल की दक्षता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। 5, ट्रिगर दबाने से पहले निशानेबाज को सांस लेने के संबंध में क्या करना चाहिए। 6, एडवांस शूटिंग प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है। 7 नंबर, सतत स्नैप शूटिंग में मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। हर एक क्वेश्चन वैसा ही पूछा। क्वेश्चन नंबर 8, तटीय निगरानी नेटवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आप ऑप्शन पढ़ के आंसर देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कमांड लघु रेंज पर फायरिंग शुरू कराता है, मतलब छोटे रेंज पर पूछ रहा। नेक्स्ट 10, राइफल .22 डिलक्स बीए के लिए कौन सी विशेषताएं प्रमुख है। ये सब देख रहे क्वेश्चन बहुत बहुत अल्टर। किसी पब्लिकेशन का गलती से भी बुक नहीं खरीदना और कहीं से भी पीडीएफ नहीं खरीदना। बेस डाटा कहां मिलेगा लास्ट में अभी बता दूंगा, इन सब के आंसर आपको कहां अवेलेबल होंगे। 11 नंबर, स्नैप शूटिंग में स्वचालित संरेखण चरण का उद्देश्य क्या है। 12, एडवांस शूटिंग प्रतियोगिता में कुल कितनी गोलियां चलाई जाती है। 13, फ्लैग मीटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 14 नंबर, राइफल को अनलोड करने का सही तरीका क्या है। नेक्स्ट पेपर 2 मिसलेनियस एनसीसी जनरल का पूछा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में एनसीसी की स्थापना क्यों की गई। 16, एनसीसी में भाग लेने से स्वतंत्र भारत के युवाओं को क्या लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एनसीसी कैडेटों को एनसीसी में काम करने के लिए एनसीसी क्या अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट 18, एनसीसी कैडेट कैसे एनसीसी के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। 19, भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए कौन सा कारक एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन आप खुद से देख के आंसर बताते रहेंगे कितना आप इसमें सॉल्व कर पाते, क्योंकि पेपर बहुत ही टफ है। वीडियो पूरा देखना। कौन सी सामाजिक विशेषताएं राष्ट्रीय एकीकरण में सकारात्मक रूप से योगदान देती है। 21, भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी। नेक्स्ट 22, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपों में किस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। 23, एनसीसी कैंप का उद्देश्य क्या होता है। नेक्स्ट 24, वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट 25, राष्ट्रीय एकता के लिए आर्थिक एकीकरण क्यों आवश्यक है। 26 नंबर, राजनीतिक एकीकरण की आवश्यकता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि एनसीसी का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है और सबसे ज्यादा वेटेज इसी टॉपिक का होता है। 27, कैरियर काउंसलिंग किसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट 28, पाठ के अनुसार तनाव कम करने की कुंजी क्या है। 29, एक करियर चुनने से पहले व्यक्ति क्या विचार करना चाहिए। 30, पाठ में उल्लिखित शिष्टाचारों में से एक क्या है। 31, पाठ के अनुसार तनाव क्या है यानी स्ट्रेस। 32, WHO जीवन कौशल की परिभाषा क्या है। 33, यदि हम मानते हैं कि दूसरे लोग हमें क्या चाहते हैं या हम कैसा महसूस कर रहे हैं तो इसका एक संभावित परिणाम क्या हो सकता है। 34, सुनते समय प्रभावी संचार के एक सामान्य बाध्यक बैरियर क्या है। नेक्स्ट 35,
आधिकारिक और अनौपचारिक संचार के बीच अंतर क्या है, डिफरेंस पूछ रहा, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच। 36 फैसला लेने के दौरान अनुसरण किए जाने वाले प्रमुख चरण क्या है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा, ऑप्शन आप देख रहे हैं। 37 बातचीत से डरने का एक संभव नतीजा क्या हो सकता है। 38 यदि हम मानते हैं कि दूसरे लोग हमें क्या चाहते हैं, क्वेश्चन रिपीट कर गया है, वही वाला है, इसको पास कर देते हैं। एक कैरियर चुनने से पहले व्यक्ति क्या विचार करना चाहिए। 40 पाठ्यचर्या जीवन यानी सीवी का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप नेतृत्व। 41 अनुशासन क्या होता है। 42 रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है। 43 मोटिवेशन क्या होता है, व्हाट इज मोटिवेशन, इसका डेफिनेशन पूछ रहा। 44 कौन सा मुगल सम्राट चाहता था कि महाराणा प्रताप एक जागीरदार बने। 45 शिवाजी को उनके साम्राज्य के राजा के रूप में कहां ताज पहनाया गया था। 46 राज्याभिषेक के बाद शिवाजी किस चीज के हकदार थे। 47 रतन टाटा का जन्म कहां हुआ था। नेक्स्ट 48 रतन टाटा की अध्यक्षता वाले 2 ट्रस्ट कौन से थे। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन। 49 इनमें से कौन सा एक व्यवहारिक उपाय घरेलू अग्निशामक की संभावना को रोकने के लिए नहीं है। 50 एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन नंबर क्या है। 51 यदि पुलिस आपको एक दुर्घटना के स्थल से चलने की अनुमति देती है तो आप क्या करेंगे। 52 बाढ़ के दौरान तेज बहते पानी के मामले में क्या करना चाहिए। 53 अगर भूकंप के दौरान सुरक्षित रहना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। 54 एसडीएमए का उद्देश्य क्या है, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का उद्देश्य पूछ रहा। नेक्स्ट टॉपिक एसएससीडी सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 55 युवाओं को एचआईवी एड्स को रोकने में क्या भूमिका हो सकती है। 56 डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट 57 पिछले दशकों में कार दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है। 58 गाड़ी चलाते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए। 59 स्वच्छ भारत अभियान का अंतिम लक्ष्य क्या है। 60 एनजीओज और एनसीसी इकाइयों की सामाजिक कल्याण गतिविधियों में परम लक्ष्य क्या होता है। 61 कौशल भारत अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। 62 स्वच्छ भारत अभियान का आधिकारिक शुभारंभ कब हुआ था, मतलब डेट के साथ ईयर पूछ रहा। 63 स्टार्टअप इंडिया कैंपेन का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 अपशिष्ट प्रबंधन में जैविक अपशिष्ट के साथ आम प्रथा क्या है। 65 भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय के रूप में क्या सुझाया गया है। 66 नंबर वृक्षारोपण का क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट 67 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। 68 कौशल भारत अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। 69 नॉन गवर्नमेंट आर्थिक संस्था यानी एनजीओ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 70 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी में क्या शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 71 पर्सनल स्वच्छता क्या है, यानी पर्सनल हाइजीन का डेफिनेशन पूछ रहा। 72 कौन सा आसन पेट की मांसपेशियों, पीठ के निचले हिस्से और जांघों को अच्छा व्यायाम प्रदान करता है। 73 छाती पर खुले घाव की स्थिति में क्या करना चाहिए। अब इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, हर एक टॉपिक में बहुत नेक्स्ट लेवल का पूछे, ये सब आपको किसी बुक्स में किसी पीडीएफ में नहीं मिलेगा, तो कहीं से बुक और पीडीएफ नहीं खरीदिएगा। इसका आंसर्स कहाँ मिलेगा, अभिलाष में सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। 73 हो गया। 74 अश्वासनलता के कारण क्या है, अश्वासनलता के कारण। 75 पद्मासन में रहने की प्रारंभिक अवस्था की अवधि यानी टाइम पीरियड पूछ रहा, कितना होता है। 76 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 77 ये क्वेश्चन तो अभी रिपीट कर गया, पेट की मांसपेशियों वाला। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सा तरीका
नकली सांस चढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 79, ये भी रिपीट कर गया है पद्मासन में। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, आपका ये फाइनल एग्जाम का पेपर है तो 2-4 क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। 80, पर्सनल स्वच्छता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, एडवेंचर एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 81, रॉक क्लाइंबिंग क्या है। व्हाट इज रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट 82, स्लोप चढ़ते समय छोटे छोटे कदम लेने का महत्व क्या है। 83, उच्च ऊंचाई पर पद यात्राओं के दौरान समकालीनता का उद्देश्य क्या है। 84, फास्ट रोपिंग में गिरावट की गति को नियंत्रित करने की तकनीक क्या है, मतलब उसके स्पीड को। 85, स्लिदरिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्सी की सिफारिशी मोटाई क्या होती है, यानी थिकनेस पूछ रहा। 86, पैरासेलिंग में हार्नेस का उद्देश्य क्या है। 87, रॉक क्लाइंबिंग में फुट जैम का उद्देश्य क्या है। सारे क्वेश्चन बहुत नेक्स्ट लेवल का पूछा है अभी। 88, उच्च ऊंचाई पर पद यात्राओं के दौरान समकालीनता का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण। 89, अवरोध पाठ्यक्रम में कौन सा अवरोध लगभग 4 फीट के छोटे अंतराल से अलग हुए 2 समान खाइयों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एनसीसी ऑब्स्टिकल कोर्स में प्रत्येक आपातकालीन के बीच यानी प्रत्येक ऑब्स्टिकल के बीच की दूरी कितनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक, बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। 92, सीमा प्रबंधन के संबंध में राज्य के लिए जंगली इलाके में प्राथमिक चुनौती क्या है। 93, चीन सीमा पूर्वी मध्य संप्रदाय पश्चिमी संप्रदाय की रक्षा के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। 94, किस प्रकार का भूभाग पानी की कमी, अत्यधिक तापमान और कम जनसंख्या घनत्व जैसी चुनौतियां पैदा करता है। 95, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। 96, सीमा क्षेत्र प्रबंधन में एनसीसी कैडेटों की प्राथमिक भूमिका क्या है। नेक्स्ट, पेपर फॉर स्पेशल सब्जेक्ट, ये आर्मी विंग का है, इसको अलग से वीडियो में पार्ट 2 में अपलोड करूंगा। तो अभी तक 96 में आप कितना सही कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। बाकी ध्यान दें, आपको सारा बेस डाटा कहां मिलेगा, कहां से आपको पढ़ाई करना है। पेड कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है जो कि मिनिमम प्राइस में, इससे मिनिमम प्राइस में ऑल इंडिया में आपको कहीं भी बेस डाटा नहीं मिलेगा। इन सारे मॉडल पेपर्स को आंसर के साथ आपको तेजस एनसीसीआरमी ऐप पर अवेलेबल कराया गया है, या गूगल पे सर्च करेंगे www.tejasenccarmy.com, वहां भी आपको मिल जाएगा। तो आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग तीनों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बेस्ट डाटा अवेलेबल है मिनिमम प्राइस में। तो तेजस एनसीसीआरमी ऐप ओपन कर लेंगे। पेड कोर्स कैसे परचेज करना है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप वहां से प्रोसेस देख लेंगे कि क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से पेमेंट करना है, कैसे पढ़ना है। ए ग्रेड कंफर्म आएगा। बाकी कितना सही किए कमेंट करके बताएंगे और वीडियो अपने सभी एनसीसी ग्रुप में और एनसीसी फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। बाकी लाइव क्लास डेली शाम में 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर होती है, सुबह में 9 बजे हो रही है। तो क्लास रेगुलर करना और पढ़ के आइएगा, ए ग्रेड कंफर्म आएगा। सारा बेस्ट डाटा आपको अवेलेबल करा दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मैं सारे मॉडल पेपर एक एक करके अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट करके आंसर बताएंगे कितना सही करते कितना क्या करते। बाकी सारा डाटा इसमें अवेलेबल करा दिया। ये 2025-26 के मॉडल पेपर है, इसलिए मॉडल पेपर्स अभी आपको पीडीएफ वगैरह के रूप में अवेलेबल नहीं कराया जा सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।